कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में ज़हमत तमाम। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी औरत के घर की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक लड़का एक लड़की पर आशिक हो गया। उस लड़की ने सोचा कि इससे जान छुड़ाना। कहा कि मुझ पर क्यों आशिक हो? का शादी करना चाहता हूं। कहा ठीक है, हजरत उमर के पीछे 40 रोज एक चिल्ला नमाज पढ़ो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब हजरत उमर के पीछे पहली सफ में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर ने सलाम फेर करके पूछा कि नया आदमी कौन है? पहली सफ में पढ़ा। का हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक, किसी लैला के चक्कर में आया। हजरत उमर ने कहा कि एक चिल्ला अगर इसने दिल से नमाज पढ़ ली तो इनकलाब आएगा। जब एक चिल्ला पूरा हुआ, उस लड़की ने कहा क्या इरादा है? का इरादा खत्म हो गया, पहले मैं आशिक लैला का था, अब मौला का आशिक हो गया। हजरत उमर ने सुन करके कहा कि वाकई नमाज इंसान को हर बुराई से रोक देती है। लड़की आगे आगे है, लड़का पीछे। तो लड़की ने मुड़ करके देखा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो लड़का बोला मैं आशिक हूं। तो लड़की ने कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। तो लड़की ने कहा अरे मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, मेरी अरे कौन आदमी है? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाए। अब लड़का इसको छोड़ करके उसको ताक झांक करने लगा। लड़की ने दोनों गाल में 2 तमाचे ठोके। कहा तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए घर की औरत को घर में रखेंगे, ईमान आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद, वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। खुली फिरती है जो आजाद, वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का धर्म रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती है, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती है। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जलसा होगा। मैं तो समझ रहा था कि ये मिलाद है, अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके चिरागी मुरादी लेंगे, नो 11 हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप बैठे, ये मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। औरतों और मर्दों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इधर मर्दों का पिंडाल है और बगल में औरतों का पिंडाल है। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ औरतों के पिंडाल में सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे बुरी औरत कौन। घर में मुसीबत आई तो हाथ झाड़ करके कहा कि मेरे घर में मुसीबत है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हर घर में मुसीबत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। घर में राहत है, न खुदा की तारीफ है, न शौहर की तारीफ है, न ससुराल की तारीफ है, न ससुर की तारीफ है, न सास की तारीफ है, किसी की तारीफ नहीं। घर में जैसे ही मुसीबत देखा, सीना तान करके ससुराल वाले को ताना मारना शुरू किया, इससे तो अच्छा मेरे बाप का घर था, मेरा खानदान था, मेरे भाई का घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत है। संदूक भर करके कपड़ा है, संदूक भर करके बर्तन है, संदूक भर करके जूता चप्पल है। अब शौहर ने पूछा कि कपड़े हैं और क्या है? 2-4 चिथड़े, चप्पल उप्पल है क्या है?
दो चार लेथड़े, बर्तन उर्तन है क्या है, दो चार ठेकड़े। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शौहर बदसूरत है, बीवी खूबसूरत है। बीवी ने शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। तो शौहर बोला कि जन्नत की बात तो मरने के बाद है, तू दुनिया में कैसे बता रही है? कहा कि कुरान से ही जन्नत की बात मरने के बाद है, कुरान से ही दुनिया ही में जन्नत की बात है, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तुमको खूबसूरत बीवी मिली, तुम शुक्र अदा करते हो कि मालिक तूने दिया, मैं इस लायक नहीं था, तुम शुक्र अदा करते हो। मुझको बदसूरत शौहर तुम जैसा मिले हो, मैं सब्र करती हूँ कि मेरे मुकद्दर में यही था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सब्र करती हूँ, तुम शुक्र करते हो। सब्र और शुक्र करने वाले ही के लिए जन्नत है। लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए जाम पे नियत जरूर रहती है। हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। आपके माँ बाप की दुआ हमको लग जाए, नेकी का सामान, हम आपके लिए असबाब पैदा करने वाले हो जाएं। आखिरी पैगाम 1 मिनट में सुना रहा हूँ। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि आप कब्रिस्तान में नहीं है, गुलसिता में, पिंडाल में है, ससुराल में नहीं। माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये बगल में कटिहार है, कटिहार में अमरपाली चलती है, तो यहाँ से लोग धान काटने के लिए पंजाब निकल जाते हैं, और जब वापिस आते हैं धान काट करके तो घर में फोन करते, तो माँ बाप को भी खबर हो जाती मेरा बेटा आ रहा है, बीवी बाल बच्चे को भी खबर है कि माँ बाप हमारे आ रहे हैं, मेरे वालिद आ रहे हैं, बीवी को खबर है कि शौहर आ रहा है। लेकिन जब रात हो जाती है अमरपाली को पहुंचने में कटिहार, और आदमी को सुबह हो जाती है घर पहुंचने में, तो माँ बाप खड़े खड़े इंतजार करते हैं, बीवी बाल बच्चे सब सो जाते हैं। ये फर्क है माँ बाप में और बीवी बाल बच्चे में। दूसरे नमूने का बहुत ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माँ बाप जब नाराज होते हैं औलाद से तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन सुबह को भागते हैं, शाम में आ जाते हैं। माँ बाप नाराज हुए बच्चे से, छोड़ करके भागे, अपने घर से छोड़ करके बच्चे के घर को छोड़ करके भाग गए, शाम में फिर लौट करके आ गए, शाम में फिर खफा हुए, फिर भाग गए, सुबह को लौट करके आए। बेटे ने पूछा कि अब्बा जब भाग गए तो क्यों वापिस आए? यार भाग तो गए थे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने हमको खींच करके पहुंचा दिया। लेकिन जब बेटा माँ बाप से नाराज होता है तो घर छोड़ करके ऐसा जाता है कि वापिस कभी नहीं आता। कब आता है वापिस? जब बाप का जनाजा उठता है तो फूट फूट करके रोता है। अब मगरमच्छ के आंसू बहाने से क्या होगा, सांप तो निकल चुका, लकीर पीट करके कुछ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। बिल्कुल सही है, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर वो देखिए, अभी जो दामाद भी नहीं बना है उसी ने उठाया। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं